नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 यूपी और मैं हूं आपके साथ परवेज त्यागी। उत्तर प्रदेश में बुधवार को कांग्रेस का विधानसभा घेराव था। इस घेराव के दौरान कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई। मौत की वजह जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस का उत्पीड़न या पुलिस प्रशासन की जिस तरीके से सख्ती दिखी, उसके बाद कार्यकर्ता को चोट लगने के बाद मौत होने की बात कांग्रेसी खेमा कह रहा है। इस पर कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश में सियासत भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कल जिस तरीके से कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन था, विधानसभा का घेराव था, उससे पहले कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से कांग्रेसियों को विधानसभा पहुंचने से रोकने के लिए कड़े और पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बाकायदा जो सड़कों पर बैरिगेटिंग की गई थी, उसमें नुकीली कीलें भी लगाई गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने जब वो रात में सड़कों पर भ्रमण के लिए निकले थे तो उन्होंने बाकायदा आपत्ति दर्ज की थी और ये कहा था कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की हत्या करना चाहती है। ये आरोप अजय राय ने खुद अपने बयान में योगी सरकार पर लगाए थे। हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करने की साजिश कर रही है योगी सरकार। हमारे कांग्रेस के लोगों को मारना चाहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के पेट में घुस जाए, हमारे कार्यकर्ताओं के सर पे घुस जाए, हमारे लोगों के पैर में घुस जाए। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं योगी सरकार का ये अत्याचार आज तक पहली बार ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये इस तरह की चीजें हो रही है। ये हत्या करना चाहती है। जिसके बाद जब कल कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नेता कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में नेहरू भवन में जमा हुए तो उसके बाहर तमाम फोर्स लगा दी गई, कार्यालय के तमाम गेट पर तालाबंदी कर दी गई और बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स को कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा लगा दिया गया। ऐसी तमाम तस्वीरें कल लखनऊ के प्रदर्शन में दिखाई दी। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी कांग्रेस दफ्तर में संबोधन के बाद एक जुलूस की शक्ल में अपने कार्यालय से बाहर निकलते हैं और विधानसभा का घेराव करने के लिए कार्यालय से बाहर आकर सड़क पर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ दूरी पर चलने के बाद ही कांग्रेस के तमाम प्रदर्शनकारियों को, नेताओं को पुलिस प्रशासनिक अमला जो है वो घेर लेता है और आगे नहीं बढ़ने देता। करीब 500 मीटर चलने के बाद ही तमाम कांग्रेसियों को घेर लिया जाता है पुलिस प्रशासन के द्वारा और आगे नहीं बढ़ने दिया जाता, जिसके बाद कांग्रेसी सड़क पर ही अपना धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। जो पुलिस के बैरिगेटिंग्स लगाए गए थे पुलिस के द्वारा, उनको कहीं ना कहीं हटाने की कोशिश करते हैं। पुलिस और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़पें होती हैं। इस दौरान ऐसी चर्चा है कि पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कर दिया जाता है, हल्का बल प्रयोग कर दिया जाता है और इसी लाठीचार्ज और बल प्रयोग के दौरान गोरखपुर के रहने वाले प्रभात पांडे कहीं ना कहीं घायल हो जाते हैं। उनको गंभीर चोटें आती हैं, उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहां उनकी मौत हो जाती है। प्रभात पांडे गोरखपुर के मूल रूप से रहने वाले हैं और वो गोरखपुर से लखनऊ कांग्रेस के प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुधवार को पहुंचे थे। इस मौत के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का जो सियासी हलचल है वो तेज हो जाती है। कांग्रेस अपने कार्यकर्ता की मौत पर सरकार पर आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना है कि योगी सरकार की दमनकारी नीति के चलते, तानाशाही रवैये के चलते उनके कार्यकर्ता की मौत हुई है। कहीं ना कहीं इसको लेकर राजनीति अब और तेज हो गई है। इसके पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि आज सुबह जब प्रभात पांडे की गोरखपुर में अंत्येष्टि होनी थी, उस अंत्येष्टि में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता गोरखपुर शामिल होने के लिए जा रहे थे। बीच रास्ते में सड़क पर अजय राय को पुलिस द्वारा घेर लिया गया, तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को घेर लिया गया और गोरखपुर पहुंचने से पहले ही उनको रोक लिया गया, जिसको लेकर खूब हंगामा हुआ और कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने पूरी कोशिश और जद्दोजहद के बाद आखिर वो गोरखपुर में प्रभात पांडे की अंत्येष्टि में तो पहुंच गए, मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के नेताओं के साथ जिस तरीके का बर्ताव किया, उस बर्ताव को लेकर भी कांग्रेस में कहीं ना कहीं विरोध है, कांग्रेस में असंतोष है और कांग्रेस में गुस्सा भी है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का इसको लेकर कहना है कि लगातार उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है वो विपक्ष के नेताओं पर अंकुश लगाने का काम कर रही है, उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रही है। जनता के मुद्दे, जनता
के बीच ना उठाए जा सकें। सरकार की जो नाकामियां हैं उनको छिपाने की कोशिश कहीं ना कहीं विपक्ष की आवाज़ को दबाकर सरकार करना चाहती है। ऐसे तमाम आरोप अजय राय लगा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रभात पांडे की मौत हुई है कांग्रेस के विधानसभा घेराव में और पुलिस पर कहीं ना कहीं सख्ती के बाद उनके चोट लगने की बात और उनकी मौत होने की बात जो सामने आई है, उसको लेकर अब उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह गर्मा गई है। कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने कार्यकर्ता की मौत को लेकर सीधे सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। हालांकि सरकार की ओर से अभी किसी तरह का कोई बयान नहीं आया है। पुलिस के अधिकारियों द्वारा जरूर ये कहा गया है कि वो कहीं ना कहीं प्रभात पांडे जो थे वो पहले से बीमार थे और उनकी जो मौत हुई है वो शायद उसी बीमारी के चलते हुई है। लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं और जिस तरीके की तस्वीरें विधानसभा घेराव से पहले रात के 3 बजे के आसपास अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने दिखाई थी कि किस तरीके से नुकीले कीलें जो है वो बैरिगेटिंग में की गई हैं, जो बैरिगेटिंग्स लगाए गए थे सड़कों पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उनमें की गई हैं, उससे तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो ही रहा है। वहीं कहीं ना कहीं सरकार की चुप्पी भी इस मामले में सवाल खड़ा कर रही है कि आखिर ऐसा क्या है कि जो विपक्ष की इस तरीके की विरोध प्रदर्शन को दबाने के लिए प्रशासन जो नुकीली कीलों का इस्तेमाल कर रहा है और ऐसी नुकीली कीलें जो कभी भी किसी की भी जान ले सकती हैं। ऐसी ही तमाम नुकीली कीलों वाला जो सड़क थी, यात्रा थी या बैरिगेटिंग्स थे जो किसानों के राह में लगाए गए थे प्रशासन के द्वारा दिल्ली में, वो उसी तरीके की नुकीली कीलें लखनऊ में भी दिखाई दी हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरी तरह तेज है, गर्मा गई है और कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार पर हमलावर है। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रभात पांडे की मौत के मामले में जो गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद का अपना एक शहर है, गोरखपुर से ही मुख्यमंत्री आते हैं और गोरखपुर के प्रभात पांडे की मौत कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे हुई है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से इस पर क्या बयान आता है और सरकार अपने बचाव में कांग्रेस के तमाम आरोपों पर क्या कहती हुई दिखाई देती है, ये देखना दिलचस्प होगा। तो आप लगातार बने रहिए द न्यूज़ 15 यूपी के साथ और देखते रहिए हर एक खबर हमारे साथ। नमस्कार।